नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में परधाड़े स्टेशन के पास रेल हादसा हुआ, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। यात्रियों के बीच पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैली थी। राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार की माने तो ये अफवाह एक चाय वाले ने फैलाई थी। डिप्टी सीएम ने बताया, यानी आग लागली अशा पद्धतीने अफवाह को जनरल डिब्बे में सफर कर रहे उधल कुमार और विजय कुमार ने सुना। दोनों घबराकर चलती ट्रेन से कूद गए। इसके बाद चेन खींची गई। मरने वालों में से 10 की पहचान हो गई है, जबकि 3 का पता नहीं चल सका। महाराष्ट्र के भंडारा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह 10 बजे जोरदार धमाका हुआ। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं ब्लास्ट की आवाज इतनी तेज थी कि ये 4 से 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया। आसमान में उठता धुआं भी कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा है। वहीं ब्लास्ट की वजह से फैक्ट्री की छत भी गिर गई, जिसके मलबे के नीचे 12 लोग दब गए। सूचना के बाद एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। अब्बू जी, ये सबसे सामने यहाँ यहाँ कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं ये लोग। मैं बदमाशी कर रहा हूँ। बाइक पर बैठा ये शख्स आप विधायक अमानतुल्लाह खान का बेटा है, जो पुलिस के चालान काटने पर बहस कर रहा है। अरे स्टार्ट करो ना एक बार में। मॉडिफाइड साइलेंसर है। क्या हो गया? मॉडिफाइड साइलेंसर। हाँ, चालान है और क्या? मैं चालान करूंगा थाने में। चल, यहाँ थोड़ी होता है। पुलिस का कहना है कि दोनों व्यक्ति मॉडिफाइड साइलेंसर से तेज आवाज निकाल रहे थे। पूछताछ करने पर बाइक चला रहे लड़के ने खुद को आप विधायक का बेटा बताया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बधाल गांव में 3 परिवारों के 17 लोगों की रहस्यमयी मौत हो गई है, जिसके बाद गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया है। यहाँ सार्वजनिक और निजी कार्यक्रमों में भीड़ जमा होने पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले मंगलवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गाँव का दौरा किया था। वह पीड़ित परिवार से मिले और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। लेकिन अभी तक हम ये एस्टैब्लिश नहीं कर पाए कि जो 17 कीमती जानें गई हैं, इसके पीछे वजह क्या है। अब जिन दूर दराज इलाकों में ये हादसा हुआ है, वहां पे बड़े अस्पताल बनेंगे नहीं। मुंबई के लीलावती अस्पताल ने अभिनेता सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट 24 जनवरी को सार्वजनिक की, जिसमें बताया गया है कि 16 जनवरी को हुए हमले में एक्टर को 5 जगहों पर चाकू घोंपा गया था। उनको पीठ, कलाई, गर्दन, कंधे और कोहनी पर चोट लगी थी। अस्पताल के अनुसार चोट का आकार 0.5 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक था। हमले की रात सैफ के दोस्त अफसर जैदी उन्हें सुबह 4:11 पर अस्पताल लेकर आए। देश के 14 राज्यों में शुक्रवार को घने कोहरे का अलर्ट जारी है। बीते दिन कोहरे की वजह से कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 72 फ्लाइट्स का ऑपरेशन प्रभावित रहा। कोहरे के कारण 39 फ्लाइट्स के टेक ऑफ और 21 की लैंडिंग में देरी हुई, जबकि 12 फ्लाइट्स का रूट चेंज करना पड़ा। एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह 5 से 10 बजे के बीच फ्लाइट्स प्रभावित रहीं। इसके अलावा गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 18 फ्लाइट्स देरी से चलीं। मोकामा शूटआउट मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल भेज दिया गया है। शुक्रवार दोपहर 1:20 में बाहुबली ने बाढ़कोट में सरेंडर किया। 2 केस में सरेंडर किए, पचमहला 425, एक पचमहला 525। दोनों में न्यायिक हिरासत में लेते हुए आदर्श केंद्रीय कारा बेउर जेल भेजे गए हैं। 14 दिन का रिमांड मांगे हैं और बेल पर सुनवाई के लिए भी। मोकामा गोलीबारी में पुलिस ने अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। खाने का डिब्बा साथ रखते हैं। अरे मैं खाऊंगा नहीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही इस मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में स्कूली छात्रों से मुलाकात की, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। 2047 तक का क्या लक्ष्य है? विकसित बनाना अपने देश को। यस सर। 2047 क्या तय किया? तब तक हमारी जो पीढ़ी है वह तैयार हो जाए। एक दूसरा आजादी का 100 साल चाहिए। शाबाश। 24 जनवरी को सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 391 रुपए बढ़कर 80,430 रुपए हो गया है। इससे पहले 23 जनवरी को इसका दाम 80,039 रुपए प्रति 10 ग्राम था। सोने ने 2 दिन पहले 22 जनवरी को 80,194 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी की कीमत में भी तेजी आई। ये 632 रुपए बढ़कर 91,265 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 90,633 रुपए पर थी। यूपी एसटीएफ ने मिर्जापुर में एनएचएआई के टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली में हो रहे घोटाले का पर्दाफाश किया। एसटीएफ ने अतरौला टोल प्लाजा पर छापा मारकर 3 टोल कर्मचारियों को पकड़ा है। ये सभी एनएचएआई के कंप्यूटर में अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर बिना फास्टैग के गुजरने वाले वाहनों की कलेक्शन राशि में से गबन कर रहे थे। पंजाब के जालंधर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा आज BR अम्बेडकर चौक यानी नकोदर चौक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व विधायक और जालंधर जिला प्रधान राजेंद्र बेरी द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार संविधान विरोधी है, जिसके चलते अमित शाह ने यह बयान दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द से जल्द रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने की बात कही। ट्रंप ने 23 जनवरी को व्हाइट हाउस में मीडिया से कहा, मैंने जो सुना है उसके मुताबिक पुतिन भी मुझसे मिलना चाहते हैं और हम जल्द मिलेंगे। हमारा मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि युद्ध में हर दिन सैनिक मारे जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने अपने प्रतिनिधि किट केलॉग को रूस और यूक्रेन के बीच समझौता कराने के लिए 100 दिन का समय दिया है। हाल ही में रेबीज के चलते एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। बच्चे को डॉग ने काटा था। उसे एंटी रेबीज वैक्सीन की 3 डोज लगाई गई, लेकिन 1 महीने बाद बच्चे की रेबीज से ही मौत हो गई। बीते सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां रेबीज वैक्सीन की डोज लेने के बावजूद लोगों की मौत हुई है। क्या इन मामलों के पीछे लापरवाहियां जिम्मेदार हैं? जानेंगे जरूरत की खबर में। लेकिन इससे पहले समझिए कि रेबीज क्यों और कैसे होता है। दरअसल रेबीज एक वायरल इन्फेक्शन है जो अमूमन कुत्ते, बिल्ली और बंदर जैसे जानवरों के काटने, खरोचने या उनकी लार के किसी खुले जख्म के कांटेक्ट में आने से फैलता है। ये वायरस इंसान के ब्रेन और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। रेबीज के शुरुआती लक्षणों में सबसे पहले काटने वाली जगह के आसपास चुभन और खुजली होती है। फिर सिर दर्द, तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चीन से आयात होने वाले सामान पर टैरिफ लगाने की योजना सही है। उन्होंने फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा कि चीन को अमेरिका से बहुत सारा पैसा मिलता है और वो उस पैसे का इस्तेमाल अपनी सेना में करते हैं। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप से सवाल किया गया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनके कैसे रिश्ते हैं। इसके जवाब में उन्होंने हाल ही में शी जिनपिंग के साथ हुई बातचीत को अच्छा और दोस्ताना बताया। ट्रंप ने कहा कि कोरोना से पहले उन दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। उन्होंने कहा कि चीन महत्वाकांक्षी देश है और वो महत्वाकांक्षी आदमी यानी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। वो मेरे दोस्त की तरह थे और हमारे संबंध बहुत अच्छे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उनके दूसरे कार्यकाल के साथ अमेरिका का स्वर्णिम युग शुरू हो गया है और जल्दी पूरा विश्व अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो सऊदी अरब और ओपेक से तेल की कीमतें कम करने के लिए कहेंगे और कहा कि अगर कीमतें कम होती हैं तो रूस यूक्रेन युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब यूक्रेन युद्ध समाप्त करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि मैं सऊदी अरब और ओपेक से तेल की कीमत कम करने के लिए कहना जा रहा हूं। आपको इसे नीचे लाना होगा। सच कहूं तो मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने चुनाव से पहले ऐसा नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि उनके ऐसा न करने से मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। अगर कीमत हो गई कम तो रूस यूक्रेन खत्म हो जाएगा।
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ये कहा कि टैरिफ से बचने के लिए कनाडा अमेरिका का एक राज्य बन सकता है। ट्रंप ने कहा कि कनाडा के साथ हमारा बड़ा कारोबारी घाटा है, हम इसे अब और जारी नहीं रख सकते। आप जानते हैं कि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आप राज्य बन सकते हैं, आप राज्य बन जाते हैं तो कारोबारी घाटा नहीं रहेगा और हम आप पर टैरिफ भी नहीं लगाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि सालों से कनाडा के साथ डील करना मुश्किल रहा है। ट्रंप ने कहा ये न्यायसंगत नहीं है कि 200 अरब या 250 अरब डॉलर कारोबारी घाटा रहे। हमें हमारी कारें बनाने के लिए उनकी यानी कनाडा की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें उनसे तेल और गैस की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास किसी भी दूसरे से अधिक हैं। बता दें ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बन जाता है तो टैक्स में 60% से ज्यादा की कटौती हो सकती है। ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि जब तक अमेरिकी सीमाओं के पार से अवैध प्रवासियों और गैर कानूनी तरीके से बनाई फेंटेनल का देश में आना बंद नहीं हो जाता है, तब तक कनाडा से आने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगेगा।